को, वो हमारे साथियों को जो सेक्युलर सोच रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहे कि यहाँ पर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, कास्ट की राजनीति कर रही है। यहाँ पर हम लोगों को ऐसे लोगों से बचना। हाल ही में इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक लेडी जो है मीना बाई, वाइफ ऑफ लक्ष्मण राठौड़, जो एक लेबरर थे, वो मिसिंग। वहां पर रेप करके उनका मर्डर करता है और जब स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहां पर मीना बाई के कपड़े वगैरह जो चीजें हैं वो मिल जाते हैं। वहां पर मिलने के बाद भी ये स्टेटमेंट मिले जाने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के ये स्टेटमेंट देते हैं कि दे आर सपोर्टिंग टू अक्यूज्ड। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमारी रोजा पुलिस की टीम थी, इनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा काम रहा और जिसके जरिए एक्यूज को फाइंड आउट किया गया। जो मोर देन 50% ऑफ क्रिमिनल्स इन बीजेपी, जो रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, ये तकरीबन लोग आपको बीजेपी में मिलेंगे। हिरासत में लेकर अपनी पूछताछ की तो इसने अपना इकबाल जुर्म किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो बंदे ने मीना बाई का। मगर यहाँ पर पहली बार ऐसा नजर आया कि यहाँ के बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी एक क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं। प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो एक बयान देते हैं कि वो लोकल में नहीं थे जब यहाँ पर उनको बहुत सारे कॉल किए गए कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, फलाना लड़का है जो राठौड़ फैमिली से बिलोंग करता है और जिसका कस्टोडियल डेथ हुआ है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि मीना बाई की जस्टिस के लिए कौन बात करेगा? मीना बाई जो मजदूर जो दिन रात मेहनत कर अपने बच्चों के अपने घर को पालती थी। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हाउ कैन यू से कि ऐसा हुआ है और कमिश्नर को जो है ना रोजा सर्कल, जो रोजा पीएस के सर्कल है, उनको सस्पेंड करना के स्टेटमेंट को हम कंडेम करते हैं। तो हम यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट को भी हम कंडेम करते हैं, क्योंकि गुलबर्गा में लेबर डिपार्टमेंट एक लेबर डिपार्टमेंट होने के बाद जो पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करता है, क्या यहाँ का गुलबर्गा का लेबर कमिश्नर सुगेवा गवर्नमेंट से मेरी एक गुजारिश है कि ह्यूमन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट के लिए आप सख्त से सख्त कानून बनाए। चाहते इंसाफ में ना कस्टोडियल डेथ कहीं भी हुई, इससे पहले पास्ट में भी हुआ तो वहां पे जनता परिवार स्टैंड ली और वहां पर फाइट की। एक मिसिंग होती है तो जब एफआईआर होता है तो लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि एक्टिवली पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। ऐसे मर्डर केस वजह से लेबर के ऊपर जुल्म हो रहा, तो मैं कमिश्नर सर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लेबर्स के लिए कुछ सोचिए सर, उनके लिए कुछ प्लानिंग कीजिए, उनके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाइए। This video is sponsored by Max Multi Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services, located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. साथियों, मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक्सपर्सन, जनता परिवार की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पे हम एक जो अभी हाल ही में इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक लेडी जो है मीना बाई, वाइफ ऑफ लक्ष्मण राठौड़, जो एक लेबरर थे, वो मिसिंग हो गए थे, जिनके ताल्लुक से एक एफआईआर दर्ज होता है रोजा पुलिस स्टेशन में, जो उनके बेटे ने किया था, अंकुश, जो 20 साल की उम्र का है। उस बंदे ने जाकर अपनी माँ के लिए एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद रोजा पुलिस स्टेशन की एंटायर टीम पूरे जद्दोजहद से काम करती है, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस निकल कर जो है ना फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि ये फलाना एक बंदा जो पुलिस की नजर में आ गया था, उसके बारे में पुलिस ने सर्कुलेट करना चालू किया कि पता कर सके कि ये बंदा कौन है और इसकी इंफॉर्मेशन देने वाले को पुलिस की तरफ से, जो हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, उसकी तरफ से एक इनाम भी दिया जाएगा और उसका नाम भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ऐसा होगा। इसके अलावा पुलिस ने जो पैम्पलेट्स वगैरह जो मिसिंग पर्सन के थे वो भी सर्कुलेट करवाए ताकि किसी के थ्रू इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सो ये जो हमारी रोजा पुलिस की टीम थी, इनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा काम रहा और जिसके जरिए एक्यूज को फाइंड आउट किया गया। बहुत ही कम समय में एक्यूज को फाइंड आउट किया गया, क्योंकि देखिए कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर 2 साल जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं, जहां पर पता नहीं चलता कि एक्यूज कौन था। ऐसा ही एक हादसा हुआ था 6 महीने पहले, जहां पर सेम स्पॉट, जो सेम मिजबूरी एरिया है, वहां से 2 लेबरर्स मिसिंग हो गए थे और उनका जो डेड बॉडी था वो तावरकेरा के एक खेत में या रिमोट लोकेशन में मिला था, जिसके बारे में आज तक पता नहीं किया जा सका कि वहां पर कौन जिम्मेदार है और उसका एक्यूज कौन है। तो ये जो एक्यूज को फाइंड आउट करना था, ये जो हमारे रोजा पुलिस स्टेशन की टीम थी, इनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी एंड वी रेस्पेक्ट एंड सैल्यूट देयर एफर्ट्स इन फाइंडिंग आउट द एक्यूज। तो एक्यूज को फाइंड आउट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जो एक्यूज था, जब पुलिस ने इसको हिरासत में लेकर अपनी पूछताछ की तो इसने अपना इकबाल जुर्म किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो बंदे ने मीना बाई का जो एब्डक्शन किया, उनको एक फलाना जगह पर लेके जाकर रेप किया और उसके बाद उनका मर्डर करके उनकी बॉडी को बरी कर दिया। ये स्टेटमेंट था। और तो पुलिस जब छानबीन के लिए उसको लेकर उस स्पॉट पर पहुंचे जहां पर उसने बताया था कि वो फलाना जो है ना उसने इस स्पॉट पर रेप किया था, और वहां पर जब डिगिंग की गई तो वहां पर जो है वो मीना बाई के कपड़े वहां पर मिलते हैं। तो जब ये कपड़े वहां पर मिलते हैं तो ये तो प्रूव हो जाता है
कि ये जो बंदे ने कहा है कि इसने अब्डक्शन किया है, इसने रेप किया है, एक पॉइंट तो वहां पे प्रूफ हो गया, ये तो साफ साफ क्लियर हो गया। लेकिन वहां पर बॉडी नहीं थी, क्योंकि इस बंदे ने बताया कि बॉडी को उसने मारकर कहीं और दफनाया है, इससे पहले कि पुलिस वहां पर दूसरी साइड पर पहुंच सके। वहां पर जो एक्यूज है उसकी तबीयत नासाज हो जाती है और उसको पुलिस अपनी व्हीकल में हॉस्पिटल, गुलबर्गा जो हॉस्पिटल है वहां पर भेज देते हैं। जब तक वो बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो ही इज डिक्लेयर्ड डेथ। तो ये इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज डेथ, ये जो मौत हुई है इसके पीछे क्या कारण है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा। अभी कुछ दिनों से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो एक बयान देते हैं कि वो लोकल में नहीं थे जब यहाँ पर उनको बहुत सारे कॉल किए गए कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, फलाना लड़का है जो राठौड़ फैमिली से बिलोंग करता है और इसका कस्टोडियल डेथ हुआ है। कस्टोडियल डेथ ये बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है ये बता रहे हैं। तो कस्टोडियल डेथ के खिलाफ तो जनता परिवार भी है और इस पर हम लोग शुरू से भी लड़ते आ रहे हैं कि फलाना चीज नहीं होनी चाहिए, भी डेफिनेटली कंडेम इट, और हम इसकी मुखालिफत करते हैं कि कस्टोडियल डेथ ये गलत चीज है। लेकिन अभी पता तो होना चाहिए कि पहले ये कस्टोडियल डेथ है या नहीं है। ये कब तक नहीं होगा? जब तक एक थरो इंक्वायरी नहीं होगी, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो हायर अथॉरिटीज है उनकी तरफ से जब तक एक थरो इंक्वायरी नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा वेदर इट इज ए कस्टोडियल डेथ और नॉट। तो आप बीइंग ए रिस्पांसिबल सिटीजन, आप बीइंग ए रिस्पांसिबल पर्सन, हाउ कैन यू से कि ऐसा हुआ है और कमिश्नर को जो है ना रोजा सर्कल, जो रोजा पीएस के सर्कल है उनको सस्पेंड करना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस का अपना गाइडलाइंस होती है, जिनको पता होता है कि कहां कैसे इंक्वायरी करना है। तो आप लोगों को बताना छोड़ दीजिए कि पुलिस को कैसे काम करना है। बेहतर होगा कि हम लोग पुलिस का जो है ना विरोध करने के बजाय पुलिस का समर्थन करें और ये मैटर्स में उनकी मदद करें हल करने के लिए, ना कि यहाँ पर हम लोग कम्युनल कार्ड पे करें। अब ये इसमें आता है कम्युनल कार्ड, यहाँ पे बता रहे हैं कि फलाना बंजारा समाज से ये लड़का बिलोंग करता था, फलाना चीज से बिलोंग करता था, वो समाज से बिलोंग करता था, इसके लिए हम जो है ना पूरा गुलबर्गा बंद करेंगे, पूरा कर्नाटका बंद करेंगे। ऐसे बहुत सारे डेथ केसेस हुए हैं सर गुलबर्गा के अतराफ डिस्ट्रिक्ट में, तमाम जगहों पर जहां पे सिर्फ बंजारा समाज नहीं, बहुत सारे जो छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं, जो छोटे छोटे कम्युनिटीज हैं, उनके खिलाफ ऐसे समाज ये चीजें हुई हैं। तो तब आप कहा पे कई सारे रेप हुए, तमाम मासूम बच्चियों का, 4 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। मांडी में रेप केस हुआ 4 साल की बच्ची का, 3 लोगों ने मिलकर बस से अब्डक्शन करके, स्कूल बस से उस बच्ची को अगवा करके उसका रेप किया गया था। जब आप कराते तब आप रोड पर क्यों नहीं उतरे? तब आप कर्नाटका बंद करवाने की बात आपने क्यों नहीं की? देखिए, मैं जनता को बताना चाहता हूं, ये जो बीजेपी है ये सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। इनका जो काम है सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करना है। और ये लोग रेपिस्ट को और जो भी एक्यूज होते हैं, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो जेल से आते हैं, उनका ये स्वागत करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं और उनको अपनी पार्टी में ओहदे देते हैं और बताते हैं कि ये बंदे ने फलाना ये चीज की है हमारे लिए। ऐसा तो ये गलत है, क्योंकि बीजेपी पार्टी की आइडियोलॉजी क्लियर है कि दे वेलकम द क्रिमिनल्स, दे वेलकम द क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी तो इनकी साफ क्लियर हो जाती है। सिद्धरामैया सर से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, पर्सनल। एक तो आपने बहुत सारे स्कीम्स का नाम लेडीज के नाम के ऊपर रखा है, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, उद्योगिनी, संजीवनी। वेरी गुड सर, आई रियली सल्यूट यू एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। लेकिन ऐसी जो स्कीम्स हैं जो महिलाओं के नाम पे रखी गई है, उनका क्या फायदा? ये जो आपका गृह ज्योति जो आपका स्कीम है, गृह लक्ष्मी आपका जो स्कीम है, जिसमें 2000 रुपए आप हर लेडीज को, हेड ऑफ द फैमिली को देते हैं, ऐसे पैसों का क्या फायदा जब वो औरत वो पैसा लेकर बाजार में सेफली नहीं जा सकती? ऐसी फ्री बस सर्विस का क्या फायदा है जहां पर लेडीज खुलेआम सेफ महसूस नहीं करती? तो कर्नाटका गवर्नमेंट से मेरी एक गुजारिश है कि वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट के लिए आप सख्त से सख्त कानून बनाएं, जो कर्नाटका को देखकर जितने भी हमारे आसपास के स्टेट्स हैं, दे शुड लुक एट कर्नाटका एज ए रोल मॉडल। तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन सेफ्टी के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट को सख्त से सख्त रूल्स बनाने चाहिए। और जहां पर कोई भी अगर एक्यूज है, रेप एक्यूज है, तो थरो इंक्वायरी होनी चाहिए और इमीडिएटली उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसे जो दरिंदे हैं हमारे समाज में, ये लोगों का खात्मा हो सके। और पुलिस को आप अथॉरिटी ऐसी भी देनी चाहिए कि जहां पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है, दे शुड नॉट रेस्पेक्ट इट, वेदर लेट इट बी फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेट इट बी फ्रॉम बीजेपी, लेट इट बी फ्रॉम कांग्रेस, लेट इट बी फ्रॉम जेडीएस। The police personnel has to follow their own duties and there has to be protocol जहां पर पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यही बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय जनता परिवार। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार से। जो हाल ही में जो इंसिडेंट पेश आया, जो मीनाबाई जो एक महिला थे 42 इयर्स के, उनका जो मिसिंग कंप्लेन किया था उनका बेटा अंकुश, तो ये इंसिडेंट को लेके जो सियासत रची जा रही है यहाँ पर गुलबर्गा में, कास्ट के नाम पे, कास्ट की बुनियाद पे, तो ये चीज़ को हम लोग
ऑफिशियली जनता परिवार की तरफ से हम उसको कंडेम करते हैं हम लोग, क्योंकि जो क्रिमिनल रहता है उसका कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता। जब ये स्टेटमेंट रिलीज हो गया था कि अक्यूज्ड अपना स्टेटमेंट देता है कि मीना बाई को वो किडनैप करके फलाना जगह लेके जाके वहां पर रेप करके उनका मर्डर करता है, और जब स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहां पर मीना बाई के कपड़े उनके वगैरह जो चीजें हैं वो मिल जाते हैं। वहां पर मिलने के बाद भी ये स्टेटमेंट रिलीज होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के ये स्टेटमेंट देते हैं कि दैट दे आर सपोर्टिंग टू अक्यूज्ड। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है ये कि अक्यूज को, हाँ हम तो कई जगह देखते आए हैं कि बीजेपी हमेशा क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हुए है, और अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो मोर देन 50% आर क्रिमिनल्स इन बीजेपी। जो रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, ये तकरीबन लोग आपको बीजेपी में मिलेंगे। मगर यहाँ पर पहली बार ऐसा नजर आया कि यहाँ के बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी एक क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं जी, के वो क्रिमिनल जो मीना बाई को रेप एंड मर्डर करता है उसको सपोर्ट करते हैं, और उसके सपोर्ट में ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो आने वाले वक्त में गुलबर्गा और कर्नाटक को बंद करेंगे अगर वो क्रिमिनल को अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मीना बाई की जस्टिस के लिए कौन बात करेगा? मीना बाई जो एक मजदूर जो दिन रात मेहनत कर कर अपने बच्चों के अपने घर को पालती थी। मीना बाई के 4 बच्चे हैं, सबसे जो बड़ा है वो 20 साल का लड़का है, वो बाकी पूरे छोटे हैं। तो मीना बाई के सोर्स, अब उसके घर का कैसा होगा, वो 4 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेंगे? अगर यहाँ पर बीजेपी के स्टेटमेंट को हम कंडेम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट को भी हम कंडेम करते हैं, क्योंकि गुलबर्गे में लेबर डिपार्टमेंट एक लेबर डिपार्टमेंट होने के बाद जो पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करता है, क्या यहाँ का गुलबर्गा का लेबर कमिश्नर सो गया हुआ है? क्या यहाँ के लेबर कमिश्नर जितने भी यहाँ पे वर्कर्स है वर्क करते हैं वो लोगों को सोने की तनख्वाह देते हैं यहाँ पर? तो लेबर प्रशासन, लेबर डिपार्टमेंट का काम था कि गुलबर्गा में जितने भी लेबर कम्युनिटी के हैं, जो लेबर तबके के लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन के लिए लेबर डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा? 3 स्पॉट है गुलबर्गा में, गंज, ओम नगर और एक स्टेशन के पास। वहां पर लेबर आते हैं, ऑर्गेनाइज लेबर भी आते हैं, अनऑर्गेनाइज लेबर भी आते हैं। तो ये क्या डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट का काम नहीं था कि उनके ऊपर वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाया जाए, उनके ऑथराइजेशन लिया जाए, उनको कार्ड दिया जाए, उनको अपने कंसिडरेशन में लेकर उनको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाए। जब एक लेबर एक मिसिंग होती है तो जब एफआईआर होता है तो लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि एक्टिवली पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। यह बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट होते हुए भी आज इससे 6 महीने पहले 2 लेबर मिसिंग होते हैं और उनकी डेड बॉडी मिलती है तावरगिरी में। तो ये सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जाता है। मगर इस बार रोजा लिमिट में जो रोजा पुलिस स्टेशन है, ये रोजा पुलिस स्टेशन या गुलबर्गा के तकरीबन पुलिस स्टेशन में बहुत बेहतरीन काम हो रहा यहाँ पर। बट ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स है जो क्रिमिनल को सपोर्ट करने के लिए जो रोडों पे उतरते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जनता परिवार स्टैंड लेगी। और हम ये बताना है कि आपको अगर बात करना है तो मीना के जस्टिस के लिए बात करो, मीना को इंसाफ दिलाने के लिए बात करो। खैर अब मीना बाई तो नहीं है, मगर उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को कंपनसेट कराने की बात करो। ये ना करते हुए हम बोलते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बोलते हैं कि हम गुलबर्गा और कर्नाटक को बंद करेंगे अगर उसको इंसाफ नहीं मिले तो। हम भी चाहते हैं इंसाफ मिलना। कस्टोडियल डेथ कहीं भी हुई, इससे पहले पास्ट में भी हुआ, तो वहां पे जनता परिवार स्टैंड ली और वहां पर फाइट भी की, और वहां के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट में जो कंसर्न थे कस्टोडियल डेथ में, उनको सस्पेंड भी कराए हम लोग, उनके ऊपर कार्रवाई भी की। तो हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं होना, बराबर इस पर इंक्वायरी होना, और इसके ऊपर अगर हकीकत में रोजा पुलिस स्टेशन में अगर ये कस्टोडियल डेथ हुई तो इसके ऊपर इंक्वायरी भी होना, एक्शन भी होना। मगर इसका यह मतलब नहीं कि बीजेपी अध्यक्ष के आप क्रिमिनल्स को सपोर्ट करें और इसको प्ले कार्ड कर धर्म के नाम पर राजनीति शुरू करें। गुलबर्गा कर्नाटक में धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली है। यहाँ पर अगर अक्यूज जो मरा वो अगर बंजारा समाज का है तो जो महिला का जो डेथ हुई वो भी बंजारा समाज की है। तो क्या बंजारा समाज के जो लीडर जो रोडों पर जो स्टेटमेंट दे रहे, क्या उनको मीना बाई की जस्टिस दिलाने का इतनी भी लोगों पे इंसानियत नहीं है? तो जनता परिवार मीना बाई के साथ स्टैंड करे, मीना बाई को जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश करे, और साथ ही साथ ऑलरेडी लेबर यूनियन प्रेसिडेंट्स को हम लोग कांटेक्ट करके लेबर कमिश्नर तक हम ये बात पहुंचाए और मीना बाई के फैमिली को कंपनसेट कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम ये वीडियो से हम गुलबर्गा के अवाम को और वो हमारे माँ बहनों को, वो हमारे साथियों को जो सेक्युलर सोच रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहे कि यहाँ पर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही, कास्ट की राजनीति कर रही है। यहाँ पर हम लोगों को ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों में बातों में आकर हम लोगों को कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करना है। तो ऐसे लोगों से बचो और मीना बाई को जस्टिस दिलाने में जनता परिवार का साथ दीजिए। और मीना बाई नहीं, ऐसे कई सारे लेबर्स हैं, वो तमाम लेबर्स को
प्रोटेक्शन दिलाने में जनता परिवार का साथ दीजिए। और तमाम लेबर्स को भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करें जनता परिवार से कि हम लोगों के पास लेबर विंग है, जो भी लेबर यहाँ पर परेशान है, लेबर डिपार्टमेंट से परेशान है या कोई परेशानी आ रही तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। पुलिस प्रशासन मैं कमिश्नर सर से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि हम लोग ये रिक्वेस्ट करें कमिश्नर सर से कि जितने भी लेबर तकबे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं बगैर ऑथराइजेशन, उनके पास कोई ऑथराइजेशन तक नहीं है उनके पास, वो लोग कहाँ जाते हैं क्या करते पता नहीं। इससे पहले 3 बार ऐसे मर्डर केस हुए से लेबर के ऊपर जुल्म हो रहा। तो मैं कमिश्नर सर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लेबर्स के लिए कुछ सोचिए सर, उनके लिए कुछ प्लानिंग कीजिए, उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाइए कि लेबर तकवा प्रोटेक्ट हो, क्योंकि वो लोग भी इंसान है, वो लोग जानवर नहीं है, वो लोग भी इंसान है। तो लेबर कमिश्नर से मैं, पुलिस कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करूँ, इवन डिप्टी कमिश्नर एंड लेबर डिपार्टमेंट से भी मैं करूँ, प्लीज लेबर्स को मॉनिटर करिए, लेबर्स के इश्यूज को मॉनिटर करिए, लेबर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर मॉनिटर करिए, क्योंकि वो एक लेबर नहीं, अगर वो एक लेबर को अगर देखेंगे तो उसके साथ पूरी उसकी फैमिली है। मीना बाई का डेथ होना ये मीना फैमिली के साथ नाइंसाफी है। तो मैं पुलिस प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर एंड लेबर डिपार्टमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर और मीना बाई को जस्टिस दिलाने में मदद कीजिए। थैंक यू।